गाइस आज मैं आपको क्लास 2023 क्लास 10 का सामाजिक का पेपर बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। बस आप वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो से मैं आपको 20 नंबर दिलवा सकता हूँ। किस प्रकार? क्योंकि जो भी हमारा पेपर बनता है पिछले पेपरों से देखकर बनाया जाता है। ठीक है, बस वीडियो को आप अंत तक देखना। तो एक एक आपका ऑप्शन क्लियर होगा, क्वेश्चन भी आपका एक क्लियर होगा। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट हो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस टाइप से मतलब ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एक अच्छे से कमेंट जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से हमको एक ऑप्शन छांटना जो कि हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है बेटा हमारा ये दिया गया जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, चाहिए हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन में आपको छांटना है कि 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो बेटा फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। ठीक है, यानी इटली का सम्राट इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसमें किस सम्राट को यानी किस राजा को घोषित किया गया था। तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है नहीं, और ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। ठीक है, बेल्जियम कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अफ्रीका या फिर हमारा एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हमारा यूरोप में स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा कि 1829 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। मतलब इतने सन में महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था। अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था। ये बेटा हमारा एक रीडर पेस्ट एक हमारी बीमारी है। किसके द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा होती है। ठीक है, किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा होती है। तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा ये एक बीमारी। ठीक है, तो ये क्या है, एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का है, सूची विषय है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें बैंकिंग है। फिर इसके बाद दिया गया कि निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। यहाँ श्रीलंका में नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ठीक है, तो बहुसंस्काओं का शासन, बहुसंस्कारों का शासन। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है बेटा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख लेना, ये हम क्लियर नहीं हो पाया तो आप कमेंट करके इसका आंसर कमेंट में आप इसका आंसर लिख देना। अगला क्वेश्चन दिया है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपजाऊ है यानी उपयुक्त है। ठीक है, तो लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है। ठीक है, तो शायद ये हमारा उत्तराखंड है शायद। इसका ऑप्शन आप किसका इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन थोड़ा तो अच्छी तरह देख लेना, और जो भी इसका ऑप्शन होगा मुझे कमेंट करके बता देना, कमेंट में लिख देना। फिर इसके बाद दिया गया है बेटा कि निम्नलिखित में से खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है। यानी खनिजों में से एक आधारभूत खनिज है। ठीक है, तो किसका, ये हमारा लोहा एक्स है। अब इसके बाद दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। कौन सा है, ये हमारा कोयला है। फिर इसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, तो हमारे एल्यूमिनियम, हमारा सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विकसित देश है, कौन सा, फ्रांस। बस ऑप्शन एक एक आप नोट कर दीजिए ना, जो भी ऑप्शन और 20 ऑप्शन कराऊंगा इस 20 ऑप्शन में से आपको एक ना एक दो ऑप्शन मिल जाएगा और हमारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है,
फिर इसमें दिया गया है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय, ये हमारे से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ठीक है, विकास का लक्ष्य है तो क्या है, देखो, नियमित कार्य या उपज की उचित कीमत या बेहतर मजदूरी, इनमें सभी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कि 19वां कि किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं, तो किस प्रारंभिक क्षेत्र को कहते हैं सहायक और कृषि। निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? ठीक है, तो ये दिया गया हमारा 1986 को पारित किया गया था। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, उद्योग की। ठीक है, तो इसका आप एक उदाहरण सहित बस समझाना है। हमारे कितने टोटल में 4 नंबर का है। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो आप इस देखना, प्रथम विश्व युद्ध के महामंदी। फिर इसके बाद दिया है भारत में संघीय शासन के किन्हीं 2 विशेषताएं लिखी। अगर ये नहीं बनेगा तो आप इस अथवा कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख रूपों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है। अगर ये भी संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं? ठीक है, फिर हमारे इसके बाद ये दिया गया राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हमारा 4 नंबर में है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? ठीक है, तो ये आपका कितना 6 नंबर का है। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो हमारी कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति में छुटकारा पाने की सुझाव दीजिए। ठीक है, इसको करना है, या फिर हमें लोकतंत्र शासन कर देना, 2 में से एक भी कोई भी कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? यानी हमारी जो व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है, उसमें कृषि का क्या महत्व है? यानी जो हमारी फसलों का महत्व है, वो जो हमारी फसल होती है, वो फसल के इसके ऊपर क्या महत्व है, इस टाइप से समझाने। ये हमारा 6 नंबर का है। ठीक है, या फिर हम चावल की खेती भी वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है वैश्वीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, फिर या फिर ये कर देना। उपभोक्ता में अधिकारों से क्या आप क्या समझते, ये भी कर देना। नहीं, अगर ये नहीं आएगा तो ये कर देना। अब दिया गया है कि मानचित्र संबंधी प्रश्न, ये हमारे मानचित्र यानी जो हमारे प्रश्न दिए हैं तो हमको मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा ये भी दिया गया, यहाँ भी दिया है कि आप अगर वो नहीं है तो ये कर लेना। ठीक है, राजस्थान की राजधानी सी चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। ठीक है, तो ये हमारे हुए। फिर इसके बाद दिया गया है कि हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का उपयोग ना कीजिए। ठीक है, तो हमको मानचित्र में उपयोग नहीं करना, तो हम इनका हमको यानी इसका आंसर बताना है आपको। अब इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। ठीक है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, एक अच्छे से कमेंट कर देना। आपको जिस मतलब बुक पर या फिर जो जिस भी पेपर पर आपको वीडियो मतलब ऑप्शन क्वेश्चन चाहिए तो हमको कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, मैं इसके बाद मेरे कई भी वीडियो पड़े हैं, अनसॉल्व भी है, सोशल साइंस के, विज्ञान के, मैथ के, आप जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।